नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तो चलिए बिना देरी के बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद जमकर राजनीति हो रही है। अमेरिका ने ये कार्रवाई ईरान के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार और परिवहन में कथित रूप से शामिल होने की वजह से की है। दरअसल ये कदम ट्रंप प्रशासन के अधिकतम दबाव अभियान का हिस्सा है। इसके तहत अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी OFAC और अमेरिकी विदेश विभाग ने कई देशों में 30 से ज्यादा व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब भारतीय कंपनियों को अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये 4 भारतीय कंपनियां नवी मुंबई स्थित फ्लक्स मैरीटाइम LLP, NCR स्थित BSM मरीन LLP और ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और तंजावुर स्थित कॉकमॉस लाइंस इंक है। इन 4 में से 3 कंपनियों पर उन जहाजों के व्यावसायिक या तकनीकी प्रबंधन के रूप में काम करने पर कार्रवाई की गई है, जो कथित तौर पर ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जबकि कॉस्मोस लाइंस को ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में शामिल होने की वजह से कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर OFAC ने कहा क्या है। दरअसल OFAC ने कहा है कि जिन व्यक्तियों और कंपनियों पर कार्रवाई की गई है, उनकी गतिविधियां ईरान को अस्थिर करने वाले कामों को वित्तीय मदद देती हैं। आज जिन जहाजों को प्रतिबंधित किया गया है, वो करोड़ों डॉलर मूल्य के कच्चे तेल की शिपिंग के लिए जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि ईरान की सरकार अपने परमाणु खतरे, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और आतंकवादी समूहों के समर्थन के जरिए वैश्विक सुरक्षा को अस्थिर कर रही है। ईरान के तेल निर्यात को कई देशों में फैले अवैध शिपिंग नेटवर्क के जरिए से अंजाम दिया जाता है, जो छिपे हुए तरीकों से एशिया में खरीदारों को तेल बेचते हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की अधिकतम दबाव अभियान नीति के तहत अमेरिका जैसे नेटवर्क पर कार्रवाई कर रहा है, जिससे ईरान को मिलने वाले राजस्व को रोका जा सके। दरअसल ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी प्रतिबंध लग चुका है। भारतीय कंपनियों को अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। अक्टूबर में भारत की गब्बारो शिप सर्विसेज पर ईरानी तेल के परिवहन में शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे। इसी तरीके से अगस्त और सितंबर में भारत की 3 शिपिंग कंपनियों को रूस की आर्कटिक LNG-2 परियोजना से यानी LNG के परिवहन में शामिल होने के आरोपों के चलते अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था। दरअसल अमेरिका ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अवैध व्यापार पर लगाम लगाने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रहा है। भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने से ये साफ पता चलता है कि अमेरिका उसे नुकसान पहुंचाने वाले व्यापार को रोकने के लिए सख्त नीति अपना रहा है। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त रुख अपना रहे हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को बाहर भेजने के साथ ही ट्रंप प्रशासन टैरिफ को लेकर भी कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई है जब कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और वहां उनकी डोनाल्ड ट्रंप से काफी गर्मजोशी के साथ मुलाकात भी हुई थी। अब चलिए आपको एक और ऐसे ही खबर के बारे में बताते हैं, जिसमें भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया। दरअसल अमेरिका से पनामा भेजे गए 12 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर एक फ्लाइट वो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची और ये पनामा से वापस लाए जाने वाले भारतीयों का पहला जत्था है। इससे पहले अमेरिका ने लगभग 332 अवैध अप्रवासियों को भारत वापस भेजा था, जो अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल पनामा और कोस्टा रिका अमेरिका के साथ मिलकर इन निर्वासित प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने में मदद कर रहे हैं। अमेरिका कई एशियाई देशों के ऐसे लोगों को इन मध्य अमेरिकी देशों में भेज रहा है जो या तो अपने देश वापस जाने से इनकार कर रहे हैं या फिर जिनके देश उन्हें स्वीकार करने से साफ तौर पर मना कर रहे हैं। ये भारतीय नागरिक तुर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट से इस्तांबुल होते हुए दिल्ली पहुंचे। इनमें से 4 पंजाब से, 5
5 हरियाणा से और 3 उत्तर प्रदेश से बताए जा रहे हैं। पंजाब के अलग अलग जिलों के 4 लोगों को एक फ्लाइट से अमृतसर भेज दिया गया। 299 लोगों में से कितने भारतीय थे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं राष्ट्रपति जोस राउल मुलेनो के इस बात पर सहमत होने के बाद कि पनामा निर्वासितों के लिए एक पुल देश बनेगा, ये लोग पिछले हफ्ते 3 विमानों से पनामा पहुंचे थे। अब विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, चलिए वो भी जान लीजिए। दरअसल विदेश मंत्रालय यानी MEA ने इस मामले पर कहा है कि उन्होंने पनामा और नई दिल्ली के लिए निर्वासन उड़ानों के बारे में कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं या फिर नहीं। अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि एक बार सत्यापन विवरण पूरा हो जाने के बाद इन भारतीय नागरिकों की घर वापसी की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा है कि एक बार जब हम पूरी तरह से पुष्टि कर लेंगे तब हम इन भारतीय नागरिकों को वापस लाने का इंतजाम भी करेंगे। दरअसल विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लाखों अप्रवासियों को निर्वासित करने की कवायद तेज रखी है और इस बीच में सख्त कार्रवाई के तहत अमेरिका पहले ही 3 समूहों में कुल 332 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेज चुका है। आपको बता दें कि पनामा में फिलहाल मौजूद 299 अनिर्दिष्ट प्रवासियों में से केवल 171 ने ही अपने देश लौटने की सहमति दी है और ये घटना अवैध अप्रवासन के जटिल मुद्दे और विभिन्न देशों की तरफ से इसे संभालने के तरीकों को साफ तौर पर उजागर करती है। लेकिन अभी जब ही हाल में PM मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, उसके बाद ही तुरंत अमेरिका की तरफ से ये जो सख्त कदम है वो भारतीयों को लेकर उठाया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष ने भी मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि एक तरफ PM मोदी डोनाल्ड ट्रंप से जाकर मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारतीयों को हथकड़ी जंजीरें बांधकर वापस देश भेज रहा है। ये क्या कहलाता है। इसके अलावा कई और लोगों ने कई तरीके के सवाल उठाए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब एक नया रुख देखने को मिल रहा है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।